कि मोदी जी ने 700 किसानों की शहादत ले ली। कहते हैं मोदी जी मंचों पे झूठ बोलो, बार बार बोलो, रोज कार गिरा दो, उसको पैसे ले दो, विधान में चाहो। देश पता है क्या कह रहा है? मोदी हटाओ ईडी, ये है सीबीआई, ये है आपका इनकम टैक्स, ये तीनों मोदी जी के गुलाम, भ्रष्टाचारी मोदी जी डिसीजन लेंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी नहीं आ रहे। आप 70,000 का कर्ज माफ किया था किसानों का, काट रही थी। इलेक्ट्रो बॉन्ड दुनिया में तहलका मच गया मैडम। मोदी जी अडानी अंबानी के गुलाम। अच्छा। मोदी जी की बातों को कोई सुनने वाला नहीं। तड़ी पार का लोग नारे दे रहे हैं कि प्लानिंग थोड़ी करते हैं। अच्छा। मैं तो प्लानिंग भी करूंगा। प्लान। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेके पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। वहीं अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक तरफ स्मृति ईरानी और राहुल गांधी। तो देखते हैं कि 2024 में किसकी जीत होगी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी नेता अरुण मलिक जी, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से जनता के सामने पेश करते हैं। आइए इनसे ही जानते हैं, सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, आप जो कहते हैं ना सूत्र, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी वो सच बोलते हैं। सच का आईना है राहुल जी। क्या लग रहा है जीत हो पाएगी? मैं कह रहा हूँ राहुल जी कहीं भी खड़े हो जाए जीत जाएंगे, कहीं भी हिंदुस्तान के। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, 24 में मोदी जी गंगा किनारे बैठ के धुनी रमाएंगे। मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता ही राहुल गांधी को हरा देगा। अरे मैंने उस दिन कहा कि मैं हरा दूं मोदी जी को, मुझे खड़ा कर दो, मैं मोदी जी को हरा दूंगा। अच्छा। मैं मोदी जी को हरा दूंगा? क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी 24 में नहीं आने वाले, ना ये प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए, वो तड़ी पार का लोग नारा दे रहे हैं कि तड़ी पार करेंगे इनको, बीजेपी को तड़ी पार कर देंगे पूरी तरह से। क्या रणनीति है आपकी 2024 को लेकर? ये क्यों बताए 24 के चलेगा, लोग देंगे। 140 लोगों में 140 करोड़ जनता जो है, हमें उन पे विश्वास है। वो पता है क्या कह रहे हैं कि 24 में मोदी जी को गंगा किनारे बिठा देंगे, धुनी रमाएंगे वहाँ पर। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, वादे करते हैं। एक भी व्यक्ति साथ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो धुनी रमाएंगे। वो कहते हैं मैं लोग कहते हैं इनको गंगा किनारे बिठाएंगे ताकि वो वहाँ तपस्या करें। लोगों ने कहते, पहले मोदी जी ने कहा था मैंने 25 साल तपस्या करी, तो हमने तो देखा नहीं कहाँ तपस्या करी, किस जगह तपस्या करी। तो लोग कहते हैं 24 में कहेंगे गंगा किनारे बैठ के। इंडिया गठबंधन तपस्या ना करने लगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की आपने रामलीला मैदान में देखा था? देखा था। बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिए, राहुल जी ने, खड़गे साहब जी ने, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आपके उद्धव ठाकरे ने कहा 400 का नारा दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बड़ा फेमस हो रहा तड़ी पार। इनको तड़ी पार करना है 24 में। तो ये जीतने वाले नहीं है। कितनी भी रैलियां कर लो, लेकिन मोदी जी के आगे सब फेल हैं। आपने देखा मोदी जी की रैली देखी ना, सारी फेल। टेंट खाली रहते हैं, कुर्सियां खाली रहती हैं, स्टेडियम खाली रहते हैं। मोदी जी को सुनने वाला कोई नहीं अब। अच्छा। मोदी जी की बातों को कोई सुनने वाला नहीं देश में। जनता को वो अपने बीजेपी के लोग सुनते हैं, जनता कहाँ सुने? आपको मैं बता रहा हूँ, टेंट खाली है, कुर्सियां खाली होती है, आप कह रहे जनता सुन रही है। टेंट कुर्सियां खाली है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बताइए। मोदी जी के आप काटेंगे तो नहीं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे ना, कहीं डर जाओ मोदी जी से, CBI से, इनकम टैक्स से डरोगे तो नहीं ना? तो ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 3 गुलाम हैं। एक ताश की गड्डी होती है ना, उसमें 52 पत्ते होते हैं। मैं ताश वाश तो नहीं खेलता, लेकिन उसमें चार पत्ते होते हैं हर के। 3-4 गुलाम होते हैं। ये 3 गुलाम हैं, आपको मैं कैमरे के सामने रख रहा हूँ। प्लानिंग करके आए लग रहा है। प्लानिंग तो करेंगे। ये प्लानिंग नहीं करते, ये मोदी जी प्लानिंग थोड़ी करते हैं। अच्छा। मैं तो प्लानिंग भी करूँगा, प्लान से चलेंगे, लोगों को बताएंगे सच्चाई। इन्होंने रात को उठे GST लागू कर दी, रात के 12 बजे। ये उठे सुबह, रात को 8 बजे उठे, नोटबंदी कर दी, जो गैर कानूनी था, वो घोटाले हुए। तो ये 3 गुलाम हैं। ये एक है ED, दूसरी है CBI, तीसरा है आपका इनकम टैक्स। 3 गुलाम हैं मोदी जी के। और मोदी जी किसके गुलाम हैं? अडानी अंबानी जी के। अच्छा। ED, CBI और इनकम टैक्स मोदी जी का गुलाम, और मोदी जी, अडानी और आपके अंबानी शाम के गुलाम है। और ये देखिए, ये एक हुक्म का पत्ता है। ये जे है, इसको मैंने जनता बना दिया है। ये है जनता, हुक्म जनता। जनता का जो हुक्म होगा सरकार वो ही बनाएगा। और जनता का हुक्म इस बार इंडिया गठबंधन पे है। और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इंडिया गठबंधन को सुनिए, इंडिया गठबंधन नेता सारे हैं, सभी नेता हैं, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये जनता का हुक्म है। और जनता ने ठान लिया 24 में कि हमने इंडिया गठबंधन को जिताना है, सरकार लानी है। इनको ये ना ये सत्ता में रहेंगे, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। ना मोदी जी, और हमने संविधान बचाना है।
संविधान सबसे को बड़े, कौन खतरा और कर- लोकतंत्र को बचाना है। और यही लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र को, तो लोकतंत्रशाही में तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। कह ये रहे 70 साल में इतने घोटाले की कि जनता ने आपको उखाड़ फेंका। मुझे एक ही घोटाला हाँ। बता दो 70 साल में, जो 10 साल में घोटाले में वो गिना हुआ। हाँ। 10 साल में इलेक्ट्रिक तो बॉन्ड, जनता ने क्यों हटाया फिर इलेक्ट्रिक बॉन्ड, जनता ने क्यों जनता, हटाया? अरे हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। जनता तो मैं कह रहा हूँ सर पर ही, मैं तो बता रहा हूँ, यही जनता बता रहा हूँ ना आपको, जी। यही जनता इंडिया गठबंधन को ला रही है। हमने जनता का एक्सेप्ट करते हैं। ये जनता नहीं, ये तो बेईमानी से जीते हुए हैं। उसकी सरकार गिरा दो, उसको पैसे ले दो, ये खरीदी है। जनता के ये चुने हुए नुमाइंदे हैं। इनके राज्यों में जो सरकारें हैं जी। क्या चुनी हुई हैं? क्या चुनी हुई हैं? खरीदी हैं। महाराष्ट्र में खरीदी हैं, असम में खरीदे हुए लोग हैं। तो फिर आपकी अपना कौन, सरकारें भी खरीदी हुई होंगी। हमारे तो कोई नहीं, हाँ, हमारा हमने, तेलंगाना देखो। हम पब्लिक, हाँ। हम पब्लिक के साथ हैं। अच्छा, पब्लिक जो है ना, हम पब्लिक के, पब्लिक जनता मोदी जी के साथ है पूरी। आप फिर आप मोदी जी के गुण क्यों गा रहे हैं? मैं जब आपको बता रहा हूँ जनता इनके खिलाफ है। एक एक घर, एक एक व्यक्ति मोदी जी के विरोध में है। कोई पसंद नहीं कर रहा, कोई भी, ना इनके, ना आप ही बता दीजिए। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, क्योंकि राहुल जी सच बोलते हैं। लीडरशिप नहीं है, योग्यता सबसे नहीं है। ये घबराए उसी से, उन्हीं से तो घबराए हुए हैं। अच्छा, वो लीडरशिप जो राहुल गांधी में लीडरशिप में है, मोदी दूर दूर तक कहीं नहीं है मोदी कहते जी। कुछ भी बयानबाजी कर देते राहुल गांधी। बयानबाजी तो गलत ये करते हैं मोदी जी, वो पढ़े लिखे इंसान है। राहुल जी वो जो बयानबाजी करते हैं, देश चलाने वाले चाहिए ना सुनिए, उन्हें तो वो क्या देश के 75 साल किसने चलाया? पहले नेहरू जी भी रहे प्रधानमंत्री, रहे 19 साल, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, देश चलाया ना। अब तो नहीं दिख रही ना हैं? कांग्रेस कहीं। कांग्रेस दिख रही है। हाँ। प्रधान बचाओ देश, पता है क्या कह रहा क्या है? कह मोदी हटाओ देश के लोग, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी अपनी रैलियों में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और बजप्पा भगाओ, मोदी भगाओ, ये कह रही है जनता। भ्रष्टाचारी हैं सारी पार्टियां। ये भ्रष्टाचारी तो सारे ये हैं। हाँ। देखा नहीं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के कह रहे तो आप बीच में काट रही थी। इलेक्ट्रिक बॉन्ड दुनिया में तहलका मच गया मैडम। तो अमित शाह ने तो बुलाया था सर आप लोगों को, आप गए क्यों नहीं? अमित शाह कौन होता है? अपने गृह मंत्री है। अभी तो अमित शाह भी उसमें आएगा घेरे में, इलेक्ट्रिक बॉन्ड में, जो अपने बेटे में कहाँ 80 करोड़, कहाँ 80,000 करोड़ हैं। डरे हुए सारे मैडम। चलिए जवाब प्रश्न करते रहे, कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लोग नहीं है। बीजेपी के लोगों में प्रश्न जवाब ही नहीं उनके पास। उनको सिर्फ है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, बेईमानी। वो बेईमानी है। राहुल जी हमें एक चीज़ सिखाई है मेरे कांग्रेस के लोगों ने, ये सिखाया जनता को सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। और ये कहते हैं मोदी जी मंचों पे झूठ बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, ये बोलते हैं। और राहुल जी कहते हैं जनता के प्रति जा रहे हो ना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। और जो 2 मुद्दे बनने वाले हैं ना 24 में, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, आप लोग भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मोदी जी। बैनर नहीं देखे इस देश के एक तरफ ये सरकार चला रहे थे मोदी जी, भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बॉन्ड का काला बाजार चला रहे थे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बॉन्ड का काला बाजार सभी पार्टियों ने लिया। सभी पार्टियों ने, इन्होंने लिया, पुलवामा पे ले लिया। अब हकीकत बोला करो मैडम। सबने नहीं लिया। पुलवामा के जवान शहीद हो गए, नहीं, पाकिस्तान से मेरा पैसे ले सवाल लिया। ये सभी पार्टियों ने कोरोना लिया में आए, वहाँ से पैसे ले लिया 52 करोड़। ये आप सुनो, आप ये क्यों नहीं बोलते कि मोदी जी ने 52 करोड़ रुपया ले ली रिश्वत ले ली? हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं? आपने भी तो लिया इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे। कांग्रेस कभी रिस्क नहीं लेती ना। कांग्रेस क्या लिया था फिर ये जो कांग्रेस कुछ ने? नहीं, ये इन्होंने लिया है। आप इनको उजागर करो, मोदी जी से पूछो, मोदी जी इलेक्ट्रिक बॉन्ड का राज क्या है? अमित शाह जी इलेक्ट्रिक बॉन्ड का राज क्या है? करना चाह रहे हैं ये मैंने आपको बताया, ये गुलाम हाँ। 3 जो है ना, दोबारा आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, जी, बिल्कुल कहीं बताइए। आप काटिए मत। नहीं नहीं यहाँ बिल्कुल है। बताइए। आप पहले देख लो इसको अच्छी बिल्कुल तरह, देख देख मैंने, लिया। देख लिया। ये है ईडी, ये है सीबीआई, जी। ये है आपका इनकम टैक्स। ये तीनों मोदी जी के गुलाम। अच्छा। और मोदी जी अडानी अंबानी के गुलाम। अच्छा। और ये है हमारी जनता, प्यारी जनता। हुक्म, जो जनता हुक्म देती है जिसको, वही सरकार बनाएगा। और ये जनता का हुक्म इस बार इंडिया गठबंधन पे है। क्या फर्क पड़ेगा इनसे? बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क क्या मतलब? आप जानते हो कि ये बेईमानी करेंगे, ऐसा मतलब आप साथ में हैं उनके? किसके? ये बीजेपी वालों के साथ मैं क्यों बेईमानी। साथ में होंगी? तो आप क्यों कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? क्या फर्क पड़ेगा इन बहुत चीज़ों फर्क से? पड़ेगा। अरे हम तो गली मोहल्ले में हर घर घर जाके बोलेंगे। 5 न्याय की जो बात की ना राहुल जी की, 5 न्याय, वो लोगों को बताएंगे। लोगों से इनका जो खौफ और डर है ना, ईडी सीबीआई, इनके ना वो खौफ दूर करेंगे, उन लोगों का भय दूर करेंगे। लोगों को बताएंगे 24 में हम आएंगे, आपको रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी,
महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा। ये 5 जो गारंटी दी है ना, जी, बिल्कुल। लोगों को विश्वास है, जो कांग्रेस कहती है करती है। और उस जो हमारा जो मैनिफेस्टो है ना, हम उस पर काम करते हैं। जैसे खड़गे जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, हमारे दिल्ली के अरविंदर सिंह लवली जी ने, हम लोग इस पे काम करते हैं। और उसको क्यों नहीं काम किया? पहले भी किया। एमएसपी को लेके पहले क्यों नहीं काम एमएसपी किया? हमने तो दिया। आप बोलो, क्योंकि किसान तो बोलते कांग्रेस और भाजपा आप दोनों ये में बोलो विरोधी है। कि मोदी जी ने 700 किसानों की शहादत ले ली, एमएसपी नहीं दी। बोलो, क्या मोदी जी ने एमएसपी क्यों नहीं लेकिन दी? कांग्रेस ने भी तो नहीं दी ना। कांग्रेस ने पहले दी थी, अभी हम एमएसपी किसानों को देंगे। किसानों के उन्होंने जब क्या आप दिया? सत्ता में थे तो सारे वादे आपने पूरे नहीं सब किए। किए। सबसे पहले हमने एक ही दिन में, हमारी राहुल जी ने कहा ना, एक ही दिन में कैबिनेट बैठती है, जी। 70,000 का कर्ज माफ किया था किसानों का, 72,000 करोड़ का। किसान क्यों आपको किसान हमारे साथ, किसानों मोदी जी ने मरवाए। 700 किसान शहादत होगी, कुछ नहीं करे, जुमलेबाजी छोड़े, झूठ बोले। अब बोलो। 24 के चुनाव में हाँ। अभी लगातार मोदी जी कह रहे 400 पार, ठीक अरे है? छोड़िए मोदी जी की सवाल सुनिए, सवाल से क्यों? आप हमारी बात ना, मोदी जी का 400 आने वाले हैं, ना मोदी जी आने वाले हैं, ना इनकी सत्ता आने वाली है। अच्छा, क्या बात कर क्या रहे लग हैं? रहा है फिर? मैं कह रहा हूँ आने वाले नहीं है। क्या लग रहा है? कांग्रेस इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन सुन नहीं में पा रहे, लग रहा मलिक हैं? जी, सच सुन नहीं पा रहे आप। सच आप नहीं सुन रहे? आप नहीं सुन पा मैं रहे सच हैं, बोल आप रहा भड़क रहे हैं जब भी हूँ। नहीं नहीं, बार-बार। तो वो भड़क कोई झूठी बात क्यों कह रहे हैं आप? 400 पार मोदी जी कह रहे अच्छा, लगातार। इलेक्शन हो गए? हाँ। हो गए? यही झूठ पकड़ा गया क्या? आपका? आप चैनल से हैं? इलेक्शन जब 2019 में उन्होंने बोला था कि 303 सीटें आएंगी तो आई ना, बेईमानी से, ज्यादा आई ना। बेईमानी से। अच्छा, अच्छा मैं वो कह रहे हैं कांग्रेस ही ना। जाती तो अच्छा बेईमानी वो नहीं कह रहे हैं ना, हाँ। मैं कह रहा हूँ मोदी जी नहीं आ रहे। अब अच्छा। बताइए, मैं सच कह रहा हूँ, वो सच कह रहे हैं? किसका? चलिए। आप क्या डिसीजन लेंगी? मैं कह रहा हूँ मोदी जी नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं उनके बारे में, उनकी एक सीट नहीं आ रही। अच्छा, तो अब आप फैसला करो। मैं सच कह क्यों रहा करूंगी? हूँ। जनता तो फिर करेगी आप क्यों बोल रहे हैं? आप फिर क्यों कह रहे हैं कि 400 है? आप मत कहिए ना। मोदी आप जी बोल रहे हैं ना तो लगातार। मैं बोल रहा, अरुण मलिक बोल रहे हैं कि आप नहीं आ रहे। अच्छा, सत्ता में कांग्रेस आ रही है, आप नहीं आ रहे, चलिए। बीजेपी नहीं